बच्चों, क्या हाल चाल है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में ठीक होंगे और अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन देखिए, एंजॉय करने के साथ साथ आप अपनी पढ़ाई पर भी तवज्जो दें, ताकि जो हमारा साल जो है वो पढ़ाई के बगैर ना गुजरे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। तो हमने आपके इस नुकसान को पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम किया है। तो जिसमें से अब आपकी पहला हम चलते हैं पहले अपने सबक की तरफ और देखते हैं कि हम उसको किस तरीके से पढ़ेंगे और पहला सबक हमारा क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जाते हैं दिन की तरफ। देखिए, आज दिन है मंगल। दिन जो है वो मंगल है और तारीख 13 अप्रैल 2021 है। तारीख 13 अप्रैल 2021 है और आज हम उसमें पढ़ने लगे हैं। मौजू जो है हमारा हम्द है। हम्द किसे कहते हैं? हम्द जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए, ना सिर्फ तारीफ बयान की जाए बल्कि उसमें ये बताया जाए कि अल्लाह ताला की हम पर क्या क्या नेमतें हैं और हमें उसका किस तरीके से शुक्र अदा करना है। अल्लाह ने हमें कौन कौन सी नेमतें दी हैं। तो देखते हैं कि हम इसकी पढ़ाई इस हम में हम क्या चीज़ सीख सकते हैं। तो देखिए, आपकी 7th क्लास की उर्दू की हफ्ते की ये वाली बुक है, ये देख लें। ये वाली बुक है, ये वाली आपने लेनी है। पंजाब टेक्स्ट बुक है और इसका जो पहला सबक है वो है हम्द। ये हम देख लें आप अच्छे तरीके से। तो आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे, ये हम्द। तो अब हम इसकी पढ़ाई की तरफ चलते हैं हम्द की। तो हम्द के जो ये ख़ास अल्फाज हैं यानी मुश्किल अल्फाज हैं, ये इमला के तौर पर मैं आपको दूंगी। तो इसमें जो है हम सबसे पहले इसकी पढ़ाई करते हैं हम्द की। और हम्द क्या होती है? एक नज़म है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है। हम जो है वो अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है, अल्लाह ताला की नेमतें दी जाती, नेमतों का शुक्र अदा किया जाता है दी हुई। तो इसके सबसे पहले देखिए मुश्किल अल्फाज: सहरा, गुलशन, पर्दे उठाना, लुभाना, हिरास। सहरा, सहरा का पता है आपको क्या होता है? सहरा जहाँ पर बारिश नहीं होती और वो इलाके रेतले इलाके होते हैं। और उसके अलावा गुलशन, गुलशन उसका उलट है। गुलशन का मतलब होता है बाग। ठीक है, पर्दे उठाना यानी राज बोलना किसी चीज़ से। अब पर्दे किस चीज़ से उठाना है यहाँ पर कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, तो हम अल्लाह ताला ने जो वो राज नहीं रखा उस चीज़ को, किसी भी चीज़ को, उसमें अल्लाह ने कहा है कि आप उस नेमतों को ढूंढें, उसका शुक्र अदा करें। तो पर्दे उठाना मतलब यहाँ पर ये लिया जाएगा। लुभाना, लुभाना का मतलब होता है खुश करना। जब कोई भी मंजर आप देखते हैं तो आपका दिल खुश होता है, तो हम उसको कहते हैं लुभाना। ठीक है, और हिरास, हिरास का मतलब होता है खौफ, खतर। अब इसका आप ये सोचोगे कि हिरास यहाँ पर क्यों आया है, हिरास इसमें क्यों हुआ है, कि इसमें आगे जब हम पढ़ेंगे शेर, हम उसकी जब तशरीह थोड़ी सी करेंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा कि ये हिरास क्यों आया है। तो चले हम चलते हैं पहले बंद की तरफ। अपने एक होता है शेर और एक होता है बंद। 2 मिसरों का जो शेर होता है उसे हम मिसरों का जो होता है उसको हम शेर कहते हैं, और जो ज़्यादा होते हैं जिसके अंदर शेर ज़्यादा होते हैं, 1 2 3 4 या 5 6, तो उसे हम बंद कहते हैं। तो ये देखिए, ये आपका पहला बंद है। ये मैदान और सहरा बनाए किसने, ये मैदान और सहरा बनाए किसने, ये बल खाते दरिया बहाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब इसके जो शायर हैं हफीजुर रहमान गाजी, इसके शायर हैं, वो इस बंद में ये कह रहे हैं, हम सबको पता है कि किसने चीज़ बनाई है, अल्लाह ताला ने बनाई है, हम जानते हैं। लेकिन वो उसमें मैदान और सहरा को ले रहे हैं कि मैदान और सहरा जो है वो किसने बनाए हैं। तो आपको पता चल गया होगा किसने बनाई है, यानी कि आपको पता है कि हम अल्लाह ताला की तारीफ करेंगे, अल्लाह ताला ने बनाई है मैदान, सहरा। ये बल खाते दरिया, यानी कि जो बल दरिया होते हैं वो बल खाते हुए होते हैं, नहरें होती हैं उनकी, आपने देखा होगा पानी की जैसे आती है नहरें। तो उसने एक शायरी इस तरह में इसको यूज़ किया है कि बल खाते हुए दरिया भी किसने बनाए, अल्लाह ताला ने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने बनाए हैं। अब अगला शेर देखें, ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब गुलशन किसको कहते हैं? बाग को कहते हैं। गुलशन किसको कहते हैं? बाग को, गुलशन कहते हैं बाग को। और उसमें रंगीन कितारें फूलों की, आप देखेंगे बाग के अंदर फूल लगते हैं और उसके रंगीन कितारें, मुख्तलिफ फूल होते हैं उसकी कितारें। ये गुलशन में फूलों की रंगीन कितारें बिखेरी हैं किसने चमन में बहारें, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने।
अब फूलों को लिया है यहाँ पे शायर ने कि फूल आप गुलशन कहते हैं बाग को, ठीक है, और उसमें क्या होते हैं फूल काफ़ी सारे और कतार दर कतार होते हैं, मुख्तलिफ फूल होते हैं, देखिए माली ने लगाए हुए होते हैं, उसे मुख्तलिफ उसमें लगाए होते हैं। तो फूल ये वो एक बखेरी है किसी चमन बहार है, तो वो किस तरीके से लगता है हमें, एक बहार का मौसम क्या होता है जिसमें फूल ही फूल खिलते हैं। तो इसमें शायर बता रहा है कि एक बहार की तरह से बिखरे हुए हैं फूल। तो वो किसने बखेरे हैं, वो सारी बहारें किसने फूलों में लेकर आई हैं, अल्लाह ताला ने, कि अल्लाह ताला उस फूलों पर बहार लेकर आया है। और किस में लेकर आया है, बाग में, गुलशन कहते हैं बाग को। फिर अगला बंद है, अब चांद सितारों को उन्होंने मौजू बनाया है, चांद सितारे। अब हर चीज़ तो बनाई अल्लाह ताला ने, लेकिन यहाँ पर चांद सितारों को बनाया है। ये चांद और सूरज बनाए हैं किसने, स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। चांद सूरज किस लिए बने हैं कि चांद और सूरज हमें रोशनी देने के लिए, हरारत देने के लिए, ये भी एक अल्लाह ताला की नेमत है। चांद सूरज को अल्लाह ने ऐसे ही नहीं बना दिया, एक नेमत है। तो उस पर किसका जिक्र किया, चांद और सूरज का। स्याही के पर्दे उठाए हैं किसने, अब जब स्याही कहते हैं तारीकी को, अंधेरे को, तो जो तारीकी है, अंधेरा है, वो दिन का, उसको कौन साफ करता है, सूरज। उसको सूरज की रोशनी जो है वो साफ करती है, पर्दे उठाती है, उससे रात की तारीकी से पर्दे उठाती है, रात के अंधेरे से पर्दा उठाता है सूरज। और रात को जो है वो चांद अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी आबोताब के साथ चमकता है। और ये किसने बनाया है, हमारे खुदा ने। अब हम अगले सिक्के की तरफ जाएंगे। ये देखें, अब इसका इस बंद में है सितारों पर, क्योंकि सितारे के ऊपर बात हो रही है। सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, सजाए हैं किसने फलक पर सितारे, लुभाते हैं शब में जो दिल को हमारे। लुभाते का मतलब मैंने आपको बताया था कि खुश करना, दिल को खुश करना। तो जो सितारे, अब जब हम रात, शब कहते हैं रात को, और फलक आसमान को, तो जब रात को जब सितारे हम देखते हैं तो हमारा दिल क्या होता है, खुश होता है। और ये किसने बनाए हैं हमारे लिए, हमारे अल्लाह ताला ने। हम पढ़ रहे तो उसमें हम अल्लाह ताला की नेमतों के बारे में पढ़ रहे हैं कि वैसे तो हर चीज़ ही अल्लाह ने बनाई है, लेकिन शायर ने उसको थोड़ा थोड़ा करके उसके नाम के साथ हमें वाज़े कर दिया है। बनाए हैं किसने ये मौसम सुहाने, ये कोयल के नगमे, ये पी के तराने। अच्छा, अब मौसमों के बारे में आ गया इस बंद में। देखें, मौसम के बारे में आया है कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए हर तरह का मौसम बनाया है और उसको सुहाना बनाया है हमारे लिए। अब उसमें जो है मौसम सुहाने में जो है वो एक कोयल, एक परिंदा है, वो नगमे गाती है, गाना गाती है खूबसूरत आवाज़ में। कोयल एक परिंदा है काले रंग का, वो उसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है। और इसी तरीके से पी के नगमे, पी के तराने, पी भी एक परिंदा है ब्राउन कलर का, वो पी पी की आवाज़ से बोलता है। तो उसके खूबसूरत जो नगमे होते हैं ना कोयल और पी के, वो मौसम को और सुहाना कर देते हैं, ठीक है। तो ये किसने बनाया है सब कुछ हमारे लिए, हमारे अल्लाह ताला ने। अब आगे देखें, हमें भूख के वक्त किसने खिलाया, हिरास और ख़तरों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब इसमें शायर जो है वो इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि हमारे रिज़्क़ रोज़ी का जो मालिक है वो अल्लाह ताला है। हमें भूख में खाना कौन देता है, अल्लाह ताला। सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो हमें रिज़्क़ देती है और उसके अलावा कोई हमें रिज़्क़ नहीं दे सकता। तो हिरास और ख़तरों से किसने बचाया रहता है, जो भी कोई हमारा हम ज़िंदगी में हमें खौफ होता है, ख़तरा होता है, कुछ भी होता है, तो हम अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं तो वो हमारा ख़त्म होता है। अल्लाह ताला हमें उससे बचाता है। किसी भी किस्म का जो भी कोई खौफ होता है, हमें हम अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं तो हम अल्लाह ताला ने हमारे लिए जो है वो इंतज़ाम किया रिज़्क़ का। हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, हमें सीधे रास्ते पे किसने चलाया, बुराई के रास्तों से किसने बचाया, हमारे खुदा ने, हमारे खुदा ने। अब शायर हमें ये भी बता रहा है कि दो रास्ते हैं, बुराई के और अच्छाई के रास्ते अल्लाह ने बनाए हैं। अब अल्लाह ताला ने हमें सीधा रास्ते पे भी चलाया है और उस पर बताया है कि किस तरीके से चलना है। हमें नेकी का भी रास्ता बता दिया गया है और बुराई का भी रास्ता बता दिया गया है। अब ये हमारे ऊपर होता है कि हम रास्ता कौन सा चुनते हैं, अच्छाई का या बुराई का। तो अच्छा बच्चों, किसका चुनना चाहिए हमें रास्ता, हमें हमेशा सीधा रास्ता चुनना चाहिए। सीधा रास्ता कौन सा होता है, जो अल्लाह ताला का होता है, जिसमें हमें हकूकुल इबाद का ख्याल रखना होता है, नमाज रोज़ी का इत्माम करना होता है, अल्लाह ताला के बंदों का ख्याल रखना होता है, अपने वालिदैन की खिदमत करनी होती है। तो इसलिए ये हमें सब कुछ किसने दिया है, हमारे खुदा ने। तो शायर ने हमें नेकी का रास्ता और बुराई का रास्ता बताया और ये बताया कि किसने दिया है हमारे लिए, अल्लाह ताला ने। तो ये हमने इसकी पढ़ाई कर ली है और हफीज़ुर रहमान गाजी जो है वो इसके शायर हैं।
और अब हम इमला की तरफ चलते हैं। इमला के अल्फाज दिखाती हूँ मैं आपको मुश्किल, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर लें। इमला के अल्फाज में है, आप नोट डाउन कर लें। सहरा, गुलशन, गुलशन किसको कहते हैं? बाग को। सहरा कहते हैं जहां पर बारिश ना हो, रेतला इलाका। पर्दे उठाना, पर्दे उठाना। मुश्किल अल्फाज इसलिए लिखवाए जाते हैं, इमला इसलिए लिखवाई जाती है ताकि आपकी जो है वो वोकैबुलरी अच्छी हो, आपकी लुगत अच्छी हो। पर्दे उठाना, और आपको जब कोई भी पैराग्राफ या कुछ भी लिखने लगे तो आपको उसमें गलती ना हो इमला की। लुभाना, लुभाना का मतलब दिल खुश करना, लुभाना का मतलब दिल खुश करना। और हिरास, हिरास किसको कहते हैं? डर को, खौफ को। हमें किसी भी चीज का हिरास हो सकता है, डर हो सकता है, खौफ हो सकता है हमें, और उससे हमें कौन निकालता है? अल्लाह ताला, हिरास। और उसके अलावा स्याही, स्याही का क्या मतलब होता है? तारीकी, तारीकी मतलब अंधेरा। स्याही का क्या मतलब होता है? तारीकी, अंधेरा। और उसके अलावा क्या है? खतरों, खतरों कैसे लिखते हैं हम? खे तोय रे, खतर रे वाव रो गुना, खतरों। ये मुश्किल अल्फाज है, आप इसको अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे तो आपको यकीनन इसमें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। कोयल, कोयल, कोयल क्या है? एक परिंदा जिसकी खूबसूरत आवाज है, ठीक है। और फिर पी, पी भी एक परिंदा है जिसकी खूबसूरत आवाज है, वो पी पी करके बोलता है, ठीक है। और शब्द, शब्द किसको क्या कहते हैं हम? रात को। शब्द, शब्द का मतलब ये इतना मुश्किल अल्फाज नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए लिखा है शब्द ताकि इसका मतलब आपको पता चल जाए। शब्द रात को कहते हैं। फलक, फलक पता है किसको कहते हैं? फलक कहते हैं आसमान को, फलक, फलक का मतलब है आसमान। तो ये आपके इमला के मुश्किल अल्फाज हैं, आपने इसको याद करना है और लिखना है। तो हम अब डायरी की तरफ जाते हैं। डायरी में क्या है? हम की पढ़ाई करें प्लस इमला के अल्फाज कॉपी पर लिखें, लिखें और याद करें। ठीक है बच्चों, कोई भी आपको इसमें मसला हो, आपको कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं मेरे नंबर पर, और मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल गाइड करूँगी। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें।